को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक और कॉमन ऐसा एंड ब्रेड एंड बटर वाला रूब्रिक लेकर आई हूँ। ठीक है, तो ये जो रूब्रिक है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इजी है। आपके क्लिनिक में आज का ये वीडियो देखने के बाद में मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि ये वाला जो रूब्रिक है आपके डे टू डे प्रैक्टिस में आप तुरंत इसको अप्लाई करेंगे। आज ही वीडियो देखा और आज इवनिंग में ही जो पेशेंट्स आएंगे ना, आपको ये वाला रूब्रिक पक्का उनमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये रूब्रिक इतना कॉमन है कि आपके जो रोज के जो पेशेंट्स हैं उसमें से 3-4 पेशेंट तो पक्का ये वाले रूब्रिक के आते हैं। बच्चे तो इसमें इतने कॉमन है कि पूछो मत। क्योंकि ये वाला रूब्रिक पकड़ के मैंने बहुत सारे बच्चों को ठीक किया है, बहुत सारे मतलब स्ट्रैम निकाला है, बहुत सारे हायोस दिए हैं, आर्सेनिक दिया है ये वाले रूब्रिक्स में से, बहुत सारे रेमेडीज़ दी है मैंने ये वाले रूब्रिक्स में से। और बहुत इजीली बच्चे आपको ये वाले रूब्रिक में पक्का मिलेंगे। ये रूब्रिक देखा जाए तो ये रूब्रिक जितना बच्चों में मिलता है उतना ही वेटेज इसका बड़ों में भी है, अडल्ट एज में भी है, ओल्ड एज में भी इसका उतना ही वेटेज है। ये ऐसा मत समझिए कि सिर्फ ये पेडियाट्रिक लेवल का रूब्रिक है या पेडियाट्रिक में ही ज़्यादा यूज़ होता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि वहाँ पे यहाँ पे उसका जो गेचर है या उसकी जो पेडियाट्रिक में वो रूब्रिक बताने की जो बात है वो थोड़ी अलग है, और जो अडल्ट में है या फिर तो ओल्ड एज के जो पेशेंट्स हैं उसमें ये जो रूब्रिक दिखता है वो थोड़ा सीरियस लेवल पे दिखता है और बच्चों में एकदम फ़नी लेवल पे दिखता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रूब्रिक। तो देखिए, थोड़ा सा जो वीडियो है ये वीडियो मतलब रूब्रिक पढ़ना स्टार्ट करने के पहले हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं। ठीक है, क्या सोचेंगे? सोचिए क्या सोचेंगे। तो देखिए, अभी सिंपल सा सोचिए, ऐसे कितने बच्चे हैं आपके पास जो जो आपके क्लिनिक के गेट से ही रोना स्टार्ट कर देते हैं। आपके कैबिन में आते तो एकदम बोल्डली आते हैं अंदर, पर जैसे ही आप खड़े रहते या कोई मूवमेंट करते या उनके पास जाने की कोशिश करते, तुरंत मम्मी को चिपक जाएंगे या उनके जो अटेंडेंट है उसको चिपक जाएंगे और रोना स्टार्ट कर देंगे, है ना। आप उसको चेक करने के लिए उठे, स्टेटो लगाने की कोशिश की, जैसे ही लगाने की कोशिश की वो बच्चा रोना चालू कर दिया, पीछे जाके छुप गया मम्मी के। ऐसे इंसिडेंट्स आपके क्लिनिक में डेली होते होंगे, डेली। ठीक है, कितने सारे बच्चे की जो रोते हैं आपको देख के, मतलब क्या ना, जब वो क्लिनिक में जाते हैं या कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको एक बात तो श्योरली पता है कि वहाँ जो अंदर बैठा हुआ डॉक्टर है वो अब मुझे इंजेक्शन लगाएगा। ठीक है, तो आज का रूब्रिक है कि उसको फियर है, डर रहता है, फियर इंजरी का। मतलब क्या, जितने भी पेशेंट्स हैं या जितने भी बच्चे हैं इंजेक्शन से डरते हैं तो वो सब फियर इंजरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो देखिए, अभी देखिए, ऐसे कितने बच्चे हैं आपके पास कि जो कि ना, मतलब एक आपको इंसिडेंट सुनाती हूँ। अभी मेरे पास एक बच्चा आया था, उसकी मम्मी उसको मेरे पास स्टैमरिंग के लिए लेकर आई थी। ये उसको प्रॉब्लम है स्टैमरिंग का। ठीक है, 4-5 साल का बच्चा था। आया वो अच्छे से बोल्डली मेरे सामने बैठा, बात वगैरह करी, ये सब किया। तो एक मुझे हैबिट है, ठीक है, ये सर से ही मैंने सीखी हुई है कि जो भी मतलब बच्चे वगैरह हमारे क्लिनिक में आते हैं तो हम क्या करते हैं ना, उनको जो हम लोग ग्लोबल्स बनाते हैं, मेडिकेटेड ग्लोबल्स बनाते हैं, तो जो अनमेडिकेटेड ग्लोबल्स रहते हैं ना, तो हम लोगों को, मुझे हैबिट है कि भाई वो ग्लोबल्स लेना और जो भी बच्चा रहता है ना उनके मुंह में डालना, उनको देना, उनको अपने पास बुलाना। ये केस टेकिंग का पार्ट है हमारा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं ना, तो मैं चॉकलेट्स वगैरह कभी नहीं रखती हूँ। चॉकलेट्स क्यों नहीं रखती ना, चॉकलेट्स के पीछे क्या होता है पता है क्या, कि आप जब चॉकलेट रखते हो ना तो वो जो चॉकलेट है उसके रैपर्स वगैरह, जो बच्चे रहते हैं ना बहुत होशियार रहते हैं, उनको पता रहता है कि भाई ये चॉकलेट है करके। हाँ, और ग्लोबल्स जब आप उसको ग्लोबल्स ऑफर करते हैं
कोई भी बच्चे को जब आपके क्लिनिक में आता है तो क्या हो जाता है ना, वो जो स्पून होता है ना उसमें क्या चीज़ है वो हिडन रहती है, वो दिखती नहीं है उनको। और वो फर्स्ट टाइम जब होम्योपैथी लेने के लिए आए ना तो उनको कुछ पता नहीं रहता कि क्या चल रहा है, क्या है, मेरे मम्मी पापा मुझे क्यों लेकर आए, या उसको कुछ पता नहीं रहता। फिर वो क्या आता है ना, जब आप उसको ऑफर करते हैं और उसके मुंह की तरफ वो स्पून लेकर जाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो क्या हो जाता है ना, उसको वो चीज़ दिखती नहीं है। तो क्या हो जाता है ना, यहाँ पर भी फियर इंजरी बाहर निकलती है। उसको डर लगता है कि वो डॉक्टर साहब क्या दे रही है, डॉक्टर क्या दे रहा है मुझे, क्या कर रहा है ये मेरे साथ में। हाँ, तो ऐसे में ना देखिए, पेशेंट मतलब जब बच्चा फियर इंजरी में है तो कभी भी ग्लोबल्स मेरे हाथ से खाएगा नहीं। वो वो रोने लग जाएगा, मम्मी के पास चला जाएगा, चिपक जाएगा पापा आए हो तो, या फिर तो चेयर के पीछे चला जाएगा, ऐसे कुछ हरकतें करेगा। ठीक है। और देखिए, जब वो बच्चे ने ग्लोबल्स देखा उसको कुछ उसमें डर नहीं लगा, फियर इंजरी वाला रुब्रिक मतलब वाली रेमेडी नहीं है, तो फिर वो बच्चा क्या करेगा, वो ले लेगा, एक बार खाएगा, उसको ठीक लगा ना तो वो एवरेज के जैसा क्या करेगा, फिर से मांगेगा। तो इसमें से क्या होता है ना, बच्चों में ना एवरेज वाला रुब्रिक भी आपको पकड़ने में आ जाता है। फिर उसका वो कैसे बिहेव करता है सामने, मतलब वो जो थर्ड पार्टी, मतलब अपन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन से वो बिहेव कैसा करता है कि वो लेता है, मम्मी को पूछता है कि ल्यू कि नहीं ल्यू। तो ये वाले भी गेस्चर के रूब्रिक्स है, बहुत सारे मैनर वाले रूब्रिक रहते हैं। कोई बच्चे जाते हैं तुरंत हाथ डाल के ले लेते हैं, या फिर तो कोई मना करते हैं, फिर मम्मी बोलने के बाद में, अलाउ करने के बाद में ही लेंगे। तो ये सब चीज़ें से ना, ये जो ग्लोबल्स ऑफर करने का जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ना, ये केस टेकिंग का एक पार्ट है। और इससे ना बहुत सारे ना बच्चों में तो आपको बहुत सारे मतलब रूब्रिक्स आपको ढूंढने के लिए ना ये हेल्प करता है बहुत। तो फियर इंजरी भी इसमें से निकाल सकता है, मुझे बहुत बार निकलता भी है। ठीक है। तो देखिए, तो एक बच्चा आया था मेरे पास स्टैमरिंग के लिए, उसकी मम्मी लेकर आई। तो मैं उसको क्या किया ना, मैंने क्या किया, सुन लिया क्या है, कब से, कैसे, उसके मम्मी ने सब चीज़ें नरेट करी। मैंने उसका नाम पूछा, ये वो पूछा। मैंने क्या किया, और कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा मैं मेरे चेयर पे से उठी, वो ग्लोबल्स रहता है, वो ग्लोबल्स लिया, स्पून में लिया और उसके पास जाने लगे। जैसे ही मैं उसके पास जा ही रही थी, तो वो सीधा मम्मी ऐसे करके रोने लग गया, और उसके मम्मी को जाके एकदम से पकड़ लिया और मुंह ऐसे फिरा के बैठा, है ना, उधर अपोजिट साइड में, मैं जिस साइड में खड़ी थी वो साइड में नहीं, उसके अपोजिट साइड में मुंह फिरा के बैठ रहा है, और मुंह पक्का बंद करके रखा है। और उसको क्या लग रहा है कि मैं उसको कुछ तो भी गलत चीज़ दे रही हूँ, या कुछ ऐसी कड़वी दवाई दे दूंगी जो उसको, उसका स्वाद नहीं पसंद आएगा, वो ठीक नहीं रहेगी। तो उसको क्या है ना, फियर, यहाँ पर क्या निकला, फियर इंजुरी। ठीक है। तो देखिए, ये हो गया फियर इंजुरी, बच्चों में ऐसा मिलता है। अभी देखिए, एक छोटा सा ना, देखिए अभी जो, देखो, 6 महीने के बच्चे से आप फियर इंजरी पकड़ सकते हो, तो जितने मतलब अडल्ट तक है या ओल्ड एज तक या फियर इंजरी ये रूब्रिक अप्लाई कर सकते हो। 6 महीने का जब बच्चा रहा तो वो क्या करेंगे ना, जब भी मम्मी आती है आपके पास लेकर आती है बेबी को, 6 महीने के बेबी को, तो वो जब तक मम्मी की गोदी में तो अच्छा है, जैसे ही उसको टेबल पे डालते हैं, जैसे टेबल पे डाला तो वो रोने लग जाता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोएगा, ज़ोर ज़ोर से रोएगा। कुछ बच्चे, जो बच्चे फियर इंजरी में नहीं है ना, तो वो बच्चे क्या है, ज़्यादा रोते नहीं, 1 सेकेंड रोएंगे, आसपास इन्वायरमेंट को भाप लेंगे, ठीक उनको इन्वायरमेंट आसपास का ठीक लगा, कोई सेफ लगा, कोई डर नहीं रहा, तो वो अच्छे से उनका खेलते हैं। ठीक है। या फिर कुछ चीज़ लटकती हुई रहती है, उसको देखते रहेंगे, ऐसा कुछ भी करेंगे, ऐसा बिहेव वो करेंगे। पर फियर इंजरी वाला वैसा नहीं करेगा। फियर इंजरी वाला क्या करेंगे ना, 6 महीने का भी बच्चा उसकी मम्मी का पल्लो पकड़ के रखेगा, या पापा को, ऐसा कोई भी चीज़ ऐसी पक्की पकड़ के रखेगा, और वो छोड़ेगा ही नहीं। टेबल पे वो अकेला पड़ा रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पर भी फियर इंजुरी, ये वाला रूब्रिक आप 6 महीने के बच्चे में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अभी थोड़ा सा और बच्चा बड़ा हो गया, वह 1-1.5 साल का हुआ, तो क्या करता है ना, अब 1-1.5 साल का बच्चा हुआ तो उसकी मम्मी बोलती है ऐसा है वैसा है, ये सब चीज़ें ना सिर्फ फर्स्ट फॉलोअप में ही फियर इंजरी बच्चों की पकड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि ना एक बार उनको समझ में आ गया कि अपने क्लिनिक में कोई धोखा नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, हम लोग इंजेक्शन नहीं देते, कुछ नहीं करते, बच्चे को तकलीफ नहीं देते और मीठी गोलियां देते, ये बात उनको समझ में आ गई ना, तो उनका फियर इंजरी निकलेगा नहीं। पर फर्स्ट फॉलोअप में ही जब वो सब चीज़ों इन्वायरमेंट को अननोन रहते ना, तभी ये वाला रूब्रिक आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है।
तो देखिए हम लोग कहा थे कि एक समझो कि अब 6 महीने का बच्चे में तो देख लिया कैसा दिखेगा फियर इंजुरी। अभी 1 डेढ़ साल का जो बच्चा रहता उसमें फियर इंजुरी कैसा दिखेगा, है ना। अभी ये 1 डेढ़ साल के बच्चे में ना क्या होता है ना, वो अच्छे से आपके सामने आएगा, बैठेगा, उसकी जब सिस्टर उसके साथ में आई हो तो उसके साथ में मस्ती करेगा, इधर उधर देखेगा, करेगा, सब करेगा, ठीक है, वो आएगा। पर ना जैसे ही आप ना उसको मतलब कोई अननोन चीज़ है, जैसे कि आपने टॉर्च लिया और उसको टंग दिखाने के लिए बोला बोला और टॉर्च उसके मतलब टॉर्च उस चमका ही उसके मुंह के ऊपर, तो तुरंत वो डर जाएगा, है ना। फिर डर जाएगा, रोने लग जाएगा। आप पहली बात तो आपके वो 1 डेढ़ साल का बच्चा कैसा रहता है, वो थोड़ा समझदार हो जाता है, वो समझने लगता है, तो वो गेट से ही रोना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम फियर इंजरी पकड़ सकते हैं। उसके बाद में देखिए वो तो पहले से ही रोना स्टार्ट कर देता है। फिर क्या, 4 5 साल के बच्चा जो रहता है वो फियर इंजरी के साथ में एक और बहुत कॉमन ऐसा रूब्रिक बच्चों में दिखाई देता है ज़्यादा करके, मतलब इजीली आप उसको पकड़ सकते, वो है अफेक्टेशन, है ना। तो देखिए अभी जैसे कि बहुत कॉमन रेमेडीज़ है फियर इंजरी में, 2 कॉमन रेमेडीज़ है बच्चों में ज़्यादा करके। एक है हायोसाइमस और दूसरा है स्ट्रैम्बोलियम। जब हायोसाइमस का जब बच्चा रहा, जब 4 5 साल का बच्चा है जिसको काफ़ी समझदारी आ गई है, ऐसा बच्चा जब आपके क्लिनिक में एंट्री करता है तो वो रोएगा भी नहीं, वो ना ही वो डर एक्सप्रेस करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। वो सिंपल सा उसके मम्मी पापा के साथ में आएगा, एकदम बोल्डली आपको बोलेगा मुझे ये तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ हो रही है, बताएगा, करेगा, सब कुछ करेगा, ठीक है। आपके आँख में आँख डाल के बात करेगा, है ना। आपके हर एक मोमेंट पर वो ध्यान रखेगा। क्यों? क्योंकि वो फियर बिट्रेट में है, वो हायोज है, हर एक मोमेंट में। मतलब क्या कि जब मैंने ग्लोब्यूल्स लेने के लिए चम्मच उठाया ऐसा, तो मेरे चम्मच की तरफ भी देखेगा। वो मैं जैसे जिधर जिधर जा रही हूँ उधर उधर उसकी नज़र रहेगी। जब भी छोटे बच्चे रहते हैं उनकी आँख में आँख डाल के, मतलब इतना अपना ऑब्जर्वेशन अच्छा चाहिए कि आप उसके आँखों पर ध्यान देना ही देना है। जो भी फियर इंजरी ये वाला जो रूब्रिक है, ये रूब्रिक ज़्यादा करके आँख में पकड़े जाता है पेशेंट के। मतलब वो बाहर से आपको अफेक्टेशन भी दिखाया छोटा बच्चा है या कुछ भी दिखाया, फिर भी उसकी जो आई बॉल की जो मूवमेंट रहती ना, आपने जब आई बॉल की मूवमेंट फर्स्ट विजिट में उसकी पकड़ ली तो आप श्योरली ये वाला रूब्रिक पकड़ सकते हो और उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। हायोस आपके हर एक मूवमेंट पर ध्यान रखेगा। उसकी जगह स्ट्रैम रहेगा, स्ट्रैम का बच्चा रहेगा तो क्या करेगा, स्ट्रैम का बच्चा ना वो भी अफेक्टेशन में वो भी दिखाएगा, एकदम बोल्डली आपके सामने बैठेगा, करेगा, ये करेगा, वो करेगा, है ना। जे जब पर एक है हाई, जो स्ट्रैम का बच्चा है वो आपसे नजरें नहीं मिलेगा, वो ऐसे वो आपकी तरफ देखेगा, देखेगा, फिर नीचे देखेगा, इधर देखेगा, साइड में देखेगा, ऐसा वैसे देखेगा, ठीक है। हायोस का बच्चा क्या करता है, हायोस का बच्चा आपके हर एक मूवमेंट पर ध्यान रखेगा। कैबिन में जितनी भी चीज़ें हैं वो हर हर चीज़ के ऊपर वो नज़र घुमाएगा एक बार तो भी। ये उसकी आंखों का गेचर है, ये हमेशा याद रखना। ऐसा आपको कोई भी बच्चा मिला ना तो आप उसको पक्का हायोस देना, वो हायोस से निकलेगा, मतलब निकलेगा, श्योर हूँ मैं, है ना। स्टैम का जब बच्चा रहा ना वो सब ये सब चीज़ों में उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसको सिर्फ फियर स्ट्रेंजर्स रहता है ना। तो वो क्या है ना, जब भी आप उससे बात करेंगे या उसको ये करेंगे तो वो आपसे अच्छे से बात करेगा, पर ना वो आपसे नज़रें नहीं मिलेगा। उसके आँख में इतना डर रहता है, इतना डर रहता है कि वो आपसे नज़रें इधर उधर छुपाएगा। और जैसे ही आपने कुछ मूवमेंट करी, आप उठे करे, तब वो डरेगा और क्लींच करेगा, मम्मी पापा जो भी अटेंडेंट है उनको क्लींच करेगा। तो स्ट्रैम्बोलियम क्लींचिंग में भी, ठीक है। तो ये हो गया छोटा सा मेरा प्रयास था कि आपको स्ट्रैम और हायोस में क्या डिफरेंस है। ये बहुत कॉमन बच्चे आपको आपके में डे टू डे प्रैक्टिस में मिलेंगे। ये 2 रेमेडी आपके फियर इंजरी ये वाले रूब्रिक के अंदर बच्चों में आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये तो हो गया बच्चों का पार्ट, है ना। बच्चों का हो गया कि बच्चों में फियर है, इंजरी है। फियर इंजेक्शन रहा कि दे डेफिनेटली फियर इंजरी ये वाला रूब्रिक लेना ही लेना है। इसको कोई ये नहीं है कि भाई उसमें सोचने की बात नहीं कि भाई ये वाला रूब्रिक सही है गलत है, इसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। अभी आप
जब एक रिसेंट की बात बोलती हूँ कि एक बहुत मतलब इंटरनेट पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। एक छोटा बच्चा है, उसको ना ब्लड कलेक्शन के लिए एक मतलब डॉक्टर उनके घर पे आते हैं, और वो बच्चा क्या कर रहा है ना, वो वीडियो में बहुत डर रहा है बोले तो, क्या कर रहा है ना, वो अलग अलग पंछियों की आवाज़ निकल रहा है, अलग अलग इसमें लैंग्वेजेस में बात कर रहा है। वो जब भी उसका मतलब जब ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं वो डॉक्टर, तब वो ऐसे चीज़ें कर रहा है। बहुत फ़नी वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। ऐसे आपको इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, नई भी वीडियो मिलेंगे ना, तो आप जो जीपी प्रैक्टिस करते हैं उनको ये लाइव रोज का ही उनका है कि इंजेक्शन की वजह से डर वगैरह। एक और बात, जीपी जो प्रैक्टिस करते हैं ना उनके लिए एक, जब ना मैं पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में थी, और बहुत सारे से, जब मुझे ना होम्योपैथी के बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं था, तो जब मैं वहाँ थी तो मतलब कैसे है ना कि वो बच्चे को चेक वगैरह किया, सर ने वो बच्चे को अपने को दे दिया चेक वगैरह करके। तो एक और काम रहता था, सर्दी खांसी का बच्चा आया ना, उसको नेबुलाइजेशन करने का काम रहता था, ठीक है। तो वो मेरे पास रहता था कि भाई कोई भी बच्चा आया तो उसको नेबुलाइज करना, उसके पेरेंट को बिठाना, उनके गोद में उसको बेबी को बिठाना और उसको नेबुलाइजेशन करना, ठीक है। तो मतलब वो इतना क्रुएलिटी वाला चीज़ था कि मेरे से तो वो परफॉर्म होता ही नहीं था। फिर भी सब लोग बोलते थे, सर बोलते थे मिनल ठीक से करो, ऐसे वैसे, तो मैं करती थी। मतलब मुझे तब इतना अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि ना इतने छोटे छोटे बेबी ना, जैसे ही वो नेबुलाइजर का मैंने कफ उनके नज़दीक लेकर जाती थी, जे रोना स्टार्ट करते थे, जे रोना स्टार्ट करते थे। बिलीव नहीं कि इतना रोते थे कुछ कुछ बच्चे तो, पूरा मतलब आंखें, मुंह, नाक, गाल उनका पूरा रेड हो जाता था, और फिर भी रोते थे। इतना रोते थे कि मुझे कैसे तो भी होने लगा था, यार बेबी कितना रो रहा है यार, प्लीज़ उसको चुप कराइए। ऐसा लगता था तब ऐसा लगता था। बट अब वो सिचुएशन, वो सब केसेस सोच के ना कितना फनी लगता है यार। सब फियर इंजरी वाले बच्चे थे वो, ठीक है। और कुछ कुछ बच्चे तो इतने बोल्ड थे, एकदम इजीली मेरे हाथ से ले लेते थे, दीदी दे दो, लगा ले लेते थे मस्त, 5 2 4 मिनट जो भी उसका ड्यूरेशन हम सेट करके रखते थे वो ड्यूरेशन ले लेते थे, और मस्त चले जाते थे उनके पेरेंट्स के साथ में, कुछ भी नहीं। और कुछ कुछ बच्चे तो इतने परेशान कर देते थे, क्योंकि उनको दो दो डोग लगते थे, हाथ पकड़ो, पाँव पकड़ो, फिर उसके मुंह को लगाओ, है ना। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते हैं। देखिए आप भी सोचिए, आपके ओपीडी प्रैक्टिस में ऐसे कितने सारे इंसिडेंट्स हैं कि जिसमें आपको ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से इंजरी, फियर इंजरी, ये वाला रूब्रिक मिलता है, ठीक है। ये अपन इजीली अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अभी ये तो हो गया बच्चों में ये सब चल रहा है। अभी अडल्ट में क्या दिखेगा। हाँ, तो देखिए, एक एकदम फनी आपको इंसिडेंट सुनाती हूँ। मेरे पास एक 50 ईयर ओल्ड लेडी थी, जो मेरे पास नी पेन के लिए आती थी, ठीक है। तो वो उसके केस हिस्ट्री में उसने बताया कि भाई ये नी का जो पेन है उसके लिए मुझे आपसे ट्रीटमेंट चाहिए, ऐसा वैसा वो बताई। फिर मैंने उसको पूछा, इसके अलावा कोई तकलीफ आपको, कोई डायबिटीज़ वगैरह या कोई हाइपरटेंशन की हिस्ट्री वगैरह, कुछ ऐसा वगैरह मैंने उसको पूछा। तो उसमें वो क्या बोलती है ना, नहीं नहीं बोले मैडम ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है बोले, सिर्फ बोले 2 साल पहले ना, बोले मुझे टाइफाइड निकला था बोले, तब मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मुझे 4 दिन तक एडमिट करके रखना पड़ा था बोले। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया था, सिर्फ सिंपल सा तो टाइफाइड था। नहीं बोले, वो क्या हुआ ना बोले, मैं मैं जहाँ ट्रीटमेंट कर रही थी पहले, तो ना मैं पहले मेडिसिन से कवर करने की कोशिश कर रही थी। तो वो डॉक्टर साहब ने मुझे पहले दिन से ही बोला था कि आपको फ़ीवर के सब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, आप ना इंजेक्शन ले लीजिए। मैं उनका सुनी नहीं। फिर एक दिन मेरी बहुत हालत सुबह ख़राब हो गई, और मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ पर लेकर गए, सुबह ही लेकर गए, और वो सर ने मुझे चेक वगैरह किया, और उन्होंने कहा कि आपको इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा, आपको इंजेक्शन लेना है। तो मेरे हस्बैंड को उन्होंने कन्विंस कर लिया, तो उन्होंने तो हाँ बोल दिया। तो बोले फिर मैंने बोला इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ बोले, वो क्या हुआ ना बोले, तो जैसे ही वो सर इंजेक्शन देने के लिए मुझे आए, तो मैं इतने ज़ोर ज़ोर से चीखने लग गई कि 4 लोग मुझे पकड़ के रखे कि भाई रो मत, चीखो मत, चिल्लाओ मत। फिर भी मैं इतने ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई बोले। जब वो सर मेरे पास आए इंजेक्शन लेके, तो मैंने उनकी सीधी कॉलर पकड़ ली बोले। तो वो बोले
फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड से बोला कि भाई ये मेरे बस की केस नहीं, बोले आप इनको हायर सेंटर पे कहीं पर लेकर जाइए बोले। फिर मुझे हायर सेंटर पे लेकर गया और वहाँ मुझे 4 दिन एडमिट रखा। मुझे आईवीज वगैरह लगी, बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स मुझे दी और फिर मैं ठीक हुई। ये सबसे वर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था मैडम बोले। तो और फिर उसने और बहुत सारी केस स्टडी में बहुत सारी चीज़ें बोली। ये तो एक छोटा सा इंसिडेंस उसने मुझे बताया और ये इंसिडेंस में से फिर मुझे भी हंसी आने लगे, यार इतनी बड़ी लेडी है, 50 ईयर ओल्ड एज है इसका, और फिर भी इतने छोटे से इंजेक्शन से डरती है। अरे क्या बात हो गई ये तो ठीक। देखिए, तो क्या है ना कि फियर जो है इंजेक्शन का, ये कोई भी एज में हो सकता है। एक छोटा बच्चा, 5 महीने का बच्चा, उसको भी हो सकता है, तो 50 साल के लेडी को भी फियर इंजरी दे सकती है इंजेक्शन से, ठीक है। देखिए, फियर इंजरी ये वाला जो रुब्रिक है ना, ये अभी जो जो कोविड का जो टाइम गया है, उसमें इतना इजीली बाहर आया, इतना इजीली बाहर आया कि आप सोच ही नहीं सकते थे कि पहले इतने इजीली पकड़ नहीं पाते थे हम लोग। पर अब ना लोग वैक्सीनेशन के लिए गए, तब भी कितने तो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने विश्वास नहीं रखा वैक्सीनेशन के, जल्दी वैक्सीनेशन नहीं कराया। क्यों? तो उनको इंजरी का डर था, यार हमारे को कुछ ना हो जाए। बीच में ऐसा था कि वैक्सीनेशन के बावजूद लोगों को कोविड हो रहा था, ठीक है, फिर भी एक्सपोज में आने की वजह से तुरंत कोविड हो रहा था, पॉजिटिव आ रहे थे लोग। तो उसके वजह से भी जो आम जनता थी, जो पब्लिक थी, उसमें इतना दहशत थी कि आप मतलब लोग वैक्सीनेशन के लिए भी जा नहीं रहे थे जल्दी, है ना। तो यहाँ पर भी मैंने कोविड के जो पीरियड था उसमें बहुत फियर इंजरी ये वाला रूब्रिक अप्लाई किया। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे, थोड़ी सी भी सर्दी खांसी हुई, थोड़ा सा भी फीवरिश ऐसा लगने लग गया, तुरंत आ जाते थे और बोलते थे, मैडम सर्दी हो रही है, बुखार आ रहा है, क्या करूँ, कुछ तो दीजिए, ऐसा लग रहा है कि यार कोरोना तो नहीं हो गया होगा ना, ऐसे आंखों में डर और ये सब लेके, कोरोना तो नहीं हो गया होगा ना, ऐसा है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं कि हमने उसको मतलब हमने कोरोना पीरियड्स में देखे कि वो फियर इंजरी तो बहुत ईजिली बाहर निकला है, बहुत। तो ये हो गया फियर इंजरी। बच्चों में देख लिया, अडल्ट में कैसे दिखेगा। बच्चों के केसेस आपको थोड़े जो 2-3 मैंने नरेट किए वो होप मुझे लगता है सबको समझ गए होंगे। अभी जो बड़े हैं अडल्ट में, इन शॉर्ट में फटाफट बता देती हूँ कि अडल्ट में ये जो रूब्रिक है इसके सेज क्या होंगे, ये कैसे मिलेगा। एक एक सिंपल सा एक थोड़ी केस नरेट कर देती हूँ और बाकी सिर्फ सेज बताऊँगी, ठीक है। तो देखिए, मेरे पास ना फियर इंजरी के लिए एक मतलब कैसे एक अंकल आए थे, जिनको ना जो अर्टिकेरिया बोलते हैं ना, अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम था उनको। पेशेंट आया, उन्होंने 2 गोलियां मेरे सामने रख दी और बोले ना मैडम, बोले मुझे खुजली की बहुत प्रॉब्लम है, बोले दिन में तो मुझे कुछ भी नहीं लगता, दिन में मैं मेरा सब काम कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर बोले रात में जो है ना, रात में बोले जैसे ही शाम होते जाती है, बोले मेरी खुजली बढ़ती जाती है और मेरे जो शरीर पर है ना छोटे 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 दाने उठने लग जाते हैं और बहुत खुजली होती है। वो खुजली की वजह से ना मैं बोले ना मैं सो पाता हूँ, ना मैं खा पाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। बोले वो इतनी खुजली होती है, बोले कि मुझे रात रात भर नींद नहीं आती है। बोले बोले मैं क्या करूँ, बोले इसके लिए मैडम प्लीज़ मुझे इसके लिए दवाई दीजिए आप, ठीक है। तो मैंने बोले पिछले 3 महीने 2-3 महीने से बोले मैं ये 2 गोलियाँ खा रहा हूँ। मैं जब भी जाता हूँ डॉक्टर साहब मुझे ना ये गोलियों का कोर्स लिख के दे देते हैं और मुझे बोलते हैं कि ये गोलियाँ लो, ठीक हो जाएगा। फिर अभी कैसा हो गया ना, 2-3 महीने से ले रहा हूँ, तो बोले मैं परेशान हो गया हूँ। बोले इतनी गोलियाँ खाऊंगा, इतनी गोलियाँ खाऊंगा तो मेरा कैसा हो जाएगा, मेरी दोनों किडनियाँ खराब हो जाएंगी। बोले इतनी गोलियाँ कोई लेता है क्या भाई? ऐसा वो बोल रहा है कि इतनी गोलियाँ लेता है, कैसे करेगा? तो बोले फिर मैं वो जाके वो डॉक्टर से मिला और उनको कहा, तो वो बोले नहीं, बोले आपको ये 2 गोलियाँ तो लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी। बोले समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये दो किस चीज़ से बोले एलर्जी है। बोले कोई भी चीज़ की एलर्जी हो सकती है, जब तक आपकी बॉडी सेंसिटिव है वो एलर्जिन एजेंट को, तब तक कि आपको ये गोली खानी ही पड़ेगी। बोले बोले मैं मैडम, बोले मैं डर गया। बोले अरे ये गोली ज़िंदगी भर खाऊंगा तो बोले तो किडनी तो पक्का बोले मेरी फेल ही हो जाएगी बोले इससे। तो फिर किसी ने मुझे, मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि बोले इसके लिए आप होम्योपैथी लीजिए, होम्योपैथी में इसके लिए अच्छा इलाज है विदाउट साइड इफेक्ट, ठीक है। ये जो पेशेंट ने नरेट किया ना पूरी स्टोरी, इसमें 2-3 जगह पर फियर इंजरी दिखा। एक कि बोले क्या हो गया ना, 2-3 महीने से वो जो गोली खा रहा है एलेग्रा और ट्रीज की,
तो वो गोली से उसका अब क्या लग रहा है, डर लग रहा है कि अब मुझे आगे जाके फ्यूचर में जब गोली कंटिन्यू चालू हो गई तो बोले तो क्या होगा ना, मेरी किडनियों पे असर हो जाएगा, कुछ बड़ी बीमारी हो जाएगी मुझे, किडनियों की किडनी मेरी फेल हो जाएंगी, है ना। ये उसको डर लगने लगे फ्यूचर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे भी मैंने सिंपल सा फियर इंजरी रुब्रिक उठाया था। ठीक है, अभी ये एक हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ना एक एकदम एक्यूट केस थी, ये तो भी क्रोनिक वाला था, एक एक्यूट केस थी। पेशेंट आया मेरे पास, उसका इतना सीवियर अब्डोमिनल पेन था, उसका बहुत सीवियर अब्डोमिनल पेन था। वो आया और बैठा मेरे सामने और बोलता है मैडम बहुत पेट दुख रहा है, बहुत पेट दुख रहा है, जल्द से जल्द आप फटाफट प्लीज़ कुछ भी कीजिए, जल्द से जल्द मुझे ये दर्द से छुटकारा दीजिए, कुछ भी करिए, आइए ही मूवमेंट में मुझे ये दर्द ठीक कर दीजिए। ठीक है, ऐसा वो मुझे बोला। बोले उसके अटेंडेंट ने कहा कि बोले ये सुबह से खाना भी नहीं खाया। मैंने ऐसे ही पेशेंट को पूछा आपने खाना क्यों नहीं खाया? बोले पेट, बोले मुझे डर लग रहा है, बोले मैं खाना खाऊंगा तो और ज़्यादा पेट का दर्द स्टार्ट हो जाएगा, बोले इसलिए मैंने खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, मैं वैसे ही भूखा हूँ सुबह से और मैं आपके पास आया हूँ, बोले मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दे। ठीक है, ये जो केस थी एकदम छोटी सी केस थी। ये केस में ना मैंने 2 रूब्रिक्स उठाए, कैरिड डिसाइड टू बी कैरिड फास्ट, कि जल्द से जल्द मुझे ठीक कर दीजिए, अभी के अभी मुझे इस दर्द से छुटकारा दीजिए, एक। और दूसरा था फियर इंजुरी, उसने सुबह से खाना क्यों नहीं खाया कि उसको लग रहा है कि खाऊंगा और ज़्यादा पेट दर्द करेगा, वो खाना वो ज़्यादा इंज्योर होने से तो अच्छा है कि भाई कुछ नहीं खाया हुआ, ठीक फटाक से दवाखाने में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 रूब्रिक लिए थे और उसका आर्सेनिक दिया था, एकदम बेस्ट रिजल्ट आए थे। ठीक है, एक और पेशेंट, बहुत सारे ऐसे आपके पास किडनी स्टोन के पेशेंट होंगे कि जो उनका एक्यूट केस में भी हो या क्रोनिक केस में भी, दोनों केसेस में आपके पास ये पेशेंट ज़रूर आएंगे। क्या कि ना वो मतलब उनको एक्यूट पेन होता है, वो जाते हैं एलोपैथी के पास, वहाँ ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं। जैसे ही वो डॉक्टर्स ने उनको बोलते हैं कि भाई इसका इलाज क्या है उनके पास, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा का आपका स्टोन है, ये बिना ऑपरेशन के निकलेगा ही नहीं, ऐसा जब उनको ये बात पता चलती है उनकी सोनोग्राफी रिपोर्ट्स में वगैरह, तुरंत पेशेंट वहाँ से छोड़ के अपने पास आ जाता है। बहुत सारे ऐसे घूम-घाम के पेशेंट अपने पास आते हैं और बोलते हैं कि बोले कि हम लोग, बोले मैडम दीजिए दवाइयाँ, इसके लिए कुछ कीजिए, कुछ हो जाता है दवाई से, ये पिघल जाता है तो दे दीजिए, नहीं तो क्या है बोले। तो जब आप उसको पूछते तो क्या हुआ ना, करा लीजिए ऑपरेशन। जब ऐसा ये मूवमेंट पे ऐसे बोलते हो, वही मूवमेंट वो तुरंत है मैडम देखिए ना दवाई पानी से कुछ हो जाता है तो अच्छा है यार, मुझे इंजेक्शन का बहुत डर, सॉरी, मुझे ऑपरेशन का बहुत डर लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ऑपरेशन का डर रहता है। आप आपके केस टेकिंग में जो बच्चों को तो बच्चों में जब केस टेकिंग लेंगे तब आप उनको ये क्वेश्चन कंपलसरी पूछना, चलो उठिए, चलो उठिए, इसको लीजिए लीजिए, इंजेक्शन देना है। ऐसा सिर्फ सेंटेंस बोलिए आप उसके पेरेंट के सामने, बच्चों के सामने उनके पेरेंट्स को, वो बच्चे में से फियर इंजुरी ये रूब्रिक तुरंत बाहर निकल के आ जाएगा। अब अडल्ट में आप तो ऐसा नहीं बोलेंगे ना, आप तो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर है, नो ने उसको सामने वाले को कि भाई आप होम्योपैथी दवाई देंगे। फिर फियर इंजरी कैसे इजीली आप केस टेकिंग में निकाल सकोगे जब पेशेंट सामने से नहीं बता रहा है, अफेक्टेशन में वगैरह है तो फिर क्या बोलना है ना उसको। जैसे कि बहुत सारे स्टोन के पेशेंट है, नी पेन के पेशेंट्स है, या कुछ ऐसे पेशेंट है, उनको सीधा आपने एक ऑफर दे देने की कि भाई मेरे को डॉक्टर्स पहचान के है, इसके लिए आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तो एक बार हम लोग उनका एक सजेशन लेते हैं। ठीक है, आप जैसे ही ऐसा ऑफर उनके सामने छोड़ते हो ना, या ऐसा क्वेश्चन उनके सामने डालते हो ना, तो वो तुरंत आपको रिप्लाई में ये बात बोलेंगे कि भाई प्लीज़ मैडम कुछ कीजिए, मेडिसिन से कुछ नहीं होगा क्या? मेडिसिन सब तो बोलते हैं कि इस होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, होम्योपैथी में बहुत अच्छे रिजल्ट है ये वाले बीमारियों के लिए वगैरह, ऐसा तो वो आपको सिखाएंगे, आपको बताएगा। तो तब वो जो बोलेगा ना उसके पीछे एक हिडन रूब्रिक रहेगा फियर इंजरी का। ठीक है, तुरंत बाहर निकल के आ जाएगा ये रूब्रिक। जब पेशेंट सामने से नहीं बोलता है तो आपको आपके केस टेकिंग में ऐसे कुछ ट्रिक्स यूज़ करके उसके मुंह से वो चीज़ निकालवा लेनी है, विदाउट लीडिंग क्वेश्चन पूछे। सिर्फ उसको ऐसे क्वेश्चन डालिए कि जिससे वो डिस्कम्फर्ट फील हो और तुरंत कुछ ना कुछ जवाब दे दीजिए, आप दे देंगे आपको, है ना। तो ये हो गया अडल्ट में ऐसी चीज़ें। अभी बहुत सारे मतलब एक और केस था मेरे पास, एक आंटी थी, वो आंटी को ऐसा कहा गया कि वो एक कोई पर्टिकुलर गोली थी, जैसे कि उसको ना गाउट था, है ना,
गाउट के लिए वो मेरे पास नहीं, एक बहुत सारे डॉक्टर्स लोगों के पास वो घूम घूम के आई, मतलब उसको बहुत पेन होते थे छोटे छोटे जॉइंट्स में, ऐसा वैसा बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसकी बोन्स रिलेटेड और जॉइंट्स रिलेटेड। तो उसने बहुत सारे टेस्ट करवाई थी, मुंबई पुणे से भी, और बहुत सारे उसके पास मतलब जैसे कि डॉक्टर्स लोगों को वो चेंज करके मेरे पास आई थी। तो उसमें क्या हुआ ना, एक डॉक्टर ने वहाँ पे उसको एक मतलब जैसे कि फाइनल डायग्नोसिस दिया उसको कि उसको गाउट है करके, ठीक है, गाउट है ये हो गया। उसके बाद में फिर उसने उनकी 1-1.5 महीना ट्रीटमेंट भी कराई, ठीक है। वो ट्रीटमेंट होने के बाद में ना, वो बाकी के सब गोलियां तो बंद हो गई, पर एक गोली एक डॉक्टर ने उसको बोला कि यह आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। ऐसा उसको वो लेडी को कहा था, ये गोली आप कभी भी बंद नहीं कर सकते, ऐसा उनको उसको कहा गया। तो फिर क्या हुआ ना, वो गोली ली तो उसको तुरंत आराम तो आ जाता था, उसको मतलब कुछ भी नहीं लगता था कि भाई कोई बॉडी में कहीं पेन से कुछ है, कुछ भी नहीं लगता। पर फिर क्या हो गया ना, अब वो 1-1.5 महीना हुआ, जब वो डॉक्टर ने 1-1.5 महीने के बाद में ये डिस्क्लोज किया कि आपको ये गोली लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, तब वो पेशेंट बहुत घबरा। तब तक तो 1-1.5 महीने तक की तो कुछ नहीं, वो शाम में थी कि भाई कुछ नहीं, मस्त आराम पड़ रहा है, सब अच्छा हो रहा है। पर जैसे ही उसको ये बात का पता चला कि ये गोली लाइफ टाइम छूटेंगी नहीं और इस पर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे और इससे आपके बॉडी में कुछ ना कुछ तो कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो जब बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा जब उसको डर लगने लग गया, ये बात का उसको एहसास हुआ कि अब कुछ मेरा खरा नहीं है, तब वो डर गई और मेरे पास आई। और फिर मैंने वहाँ पर फियर इंजरी ये वाला रुब्रिक पकड़ा, क्योंकि उसको वो गोली ज़िंदगी भर नहीं खानी थी। उसको भी वही डर था कि ये गोली की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट हो गए, उसके वजह से मेरी ज़िंदगी कम हो जाएगी, अब मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊँगी, उसके वजह से मेरी लाइफ कम हो। मतलब क्या, फियर इंजरी ऑफ बीइंग इंजर्ड, है ना। तो ये वाला रुब्रिक कैसा है ना, यहाँ पे देखो, सिंपल सा सोचिए, वो इतने दिन से ट्रीटमेंट कर रही है, तो वो दर्द में है, कंटिन्यू उसको पेन है। मतलब क्या पेन है बोले तो उसको एक कंटिन्यू इंजुरी है, इंजुरी है, इंजुरी है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी इंजुरी में है, और अब जो वो गोली खा रही है, उस गोली के वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे आगे जाके, मतलब फ्यूचर में, हाँ, इन फ्यूचर में जो उसको उसको ठीक तो लग रहा है वो गोली से, पर वो गोली लेने की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तो उसके वजह से कुछ नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसका उसको डर लगने लग जाता है ना। तो यहाँ पे ये फियर इंजुरी वाला रूब्रिक परफेक्ट बैठता है। मतलब क्या कि देखिए कि अभी वो इंजुरी में है और उसको और आगे ना फ्यूचर में इंजुरी हो जाए, इसका उसको डर लगे। जब भी डर लगता रहता है, तब ये वाला रूब्रिक हम लोग पकड़ते हैं, यहाँ वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फियर इंजुरी। देखिए, अभी मैंने तो बहुत सारे केसेस बता दिए, इधर उधर की बातें हो गई। अब सिंपल सा ना, ये वाला जो रूब्रिक है फियर इंजरी, वो अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है करके। फियर बोले तो क्या, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी ये मेरी सीरीज़ देख रहे हैं, वो उनको उनको तो अभी तक के पता चल गया होगा कि फियर क्या होता है, इंजुरी क्या होती है, वो पर उनको सबको पता होगा, ठीक है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए एक इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि फियर क्या है, इंजुरी क्या है, और ये वाले रूब्रिक में ईडीबी क्यों लगा हुआ है और बीइंग का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो देखिए, फियर बोले तो क्या, डर। डर मतलब क्या, जो भी डर लगता है ना अपने को, सिंपल सा सोचिए। डर ये वाली जब संकल्पना अपने सामने आती है, तो जब पेशेंट या व्यक्ति, एक इस लेमैन की लैंग्वेज में सोचिए कि डर क्या है। डर बोले तो क्या, कभी भी व्यक्ति को क्या चल रहा है उसका डर नहीं होता है। डर जो सिचुएशन है, वो आगे जाके क्या हो जाएगा उसमें, मतलब फ्यूचर का हमेशा डर लगा रहता है। तो डर के पीछे जो सेंस है वो फ्यूचर का होता है। जब भी आप डर का फ्रेज यूज़ करते हैं आपके लैंग्वेज में, जब भी यूज़ करते हैं तो हमेशा फ्यूचर टेंस लगा हुआ रहता है उसके साथ में। गौर कीजिएगा, हमेशा देखिए लैंग्वेज में जब भी आप डर ये फ्रेज यूज़ करते हैं या फियर ये फ्रेज यूज़ करते हैं, उसके साथ में जो टेंस आएगा ना, वो हमेशा फ्यूचर टेंस आएगा, ठीक है। क्योंकि अपने को हमेशा फ्यूचर का डर लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये हो गया फियर। इंजुरी बोले तो क्या, इंजुरी बोले तो क्या, इंजुरी बोले तो एक ब्रेक इन कंटिन्यूटी। मतलब क्या, कोई भी लेवल पे होती है, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, बोथ लेवल पर इंजुरी हो सकती है।
इंजरी बोले तो जैसे कि देखिए, वो अभी समझो अभी कुछ पेशेंट है, एक कोई पेशेंट है, वो उसका जो लाइफ है या वो जो एक पेशेंट है वो रोज काम पर रेगुलरली जाता था, ठीक है। पर अब उसको आ गई बुखार। बुखार आने की वजह से 2 दिन से घर पे आराम ही कर रहा है और काम पर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया ना, वो जो उसका फ्लो था काम करने के, जो ईजनेस था या जो भी चीज़ स्मूथ चल रही थी उसकी लाइफ, वहाँ पे एक ब्रेक डाउन आ गया फीवर की वजह से। तो ये भी क्या हो गया, फीवर उसके लिए एक इंजरी है ना। तो ये हो गई इंजरी। इंजरी ये वाले रूब्रिक में हमने फियर समझा, इंजरी समझा कि ब्रेक इन कंटिन्यूटी जो होती है, तब हम इंजरी समझते हैं, कहीं ना कहीं उसको क्षति आती है। और इंजर्ड ये वाले रूब्रिक में ईडी भी लगा हुआ है और बीइंग लगा हुआ है। मतलब क्या, ऑलरेडी पेशेंट इंजरी में है और आगे जाके उसको और इंजरी ना हो, इसका जब उसको डर लगता है, डर लगने लग जाता है, तब ये वाला रूब्रिक हम यूज़ करते हैं, फियर इंजरी इज बीइंग इंजर्ड ऑफ, ठीक है। तब ये वाला रूब्रिक अप्लाई करना है। बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स आपको मिलेंगे कि फियर इंजरी वाले, ठीक है। अडल्ट में कैसे देखना है हमने देखा, चाइल्ड में पेडियाट्रिक केसेस में फियर इंजरी कैसी है, कब पकड़ी जाती है, कब कैसी देखी जाती है, ये समझना है, ठीक है। सबसे पहले ना आपको एक टास्क है आज के लिए कि आज ये वाला जो वीडियो है ये देखने के बाद में सब लोगों ने ना अभी पेशेंट को कीनली ऑब्जर्व करना है और ज़्यादा करके ना उनके आँख में देखना सीखिए, उनकी आँखें पढ़ना सीखिए। जब आप पेशेंट की आँख पढ़ना सीख जाएंगे ना, तो ये जो डर है ना, डर तो आपके आँखों में पेशेंट के आँखों में आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। इग्निशिया की आँखें समझ में आ जाएगी आपको, स्ट्रैमोनियम की आँख समझ में आ जाएगी, उसके बाद में हाइओस की क्या आँखें होती है वो आपको ध्यान में आने लग जाएगा। कैल्केरिया कैसा रहता है वो समझ में आने लग जाएगा। आप ना सिर्फ एक सिंपल सा टास्क कीजिए कि उस सिंपल सा मतलब ऑब्जर्व कीजिए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाने लग जाएगा कि ये पेशेंट है, उसके आँख में मुझे डर दिखने लग गया, भले वो बोल नहीं रहा है, कर नहीं रहा है, ठीक है, फिर मुझे आँख में उसके ये दिख रहा है। तो होप गाइस, मुझे लगता है कि आज का जो रूब्रिक है हमारा फियर इंजरी वाला आपको समझ